नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल जीवा पब्लिक स्कूल और आप समझें दो फिल्में आई, एक तारे जमीन पर और एक 3 इडियट्स। बात हुई फुंगसुक वांगड़ू की और आप समझ लें फरीदाबाद के फुंगसुक वांगड़ू हमारे साथ खड़े हैं। डॉक्टर ऋषिपाल हमारे साथ हैं, ऋषिपाल चौहान हमारे साथ हैं। बात करेंगे उनसे जो अपने विद्यार्थियों में उनके भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को तराशने का काम करते हैं। और अभी यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, अभी संपन्न हुआ है। फरीदाबाद एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें। बड़ी तादाद में पेरेंट्स यहाँ पहुँचे आज मंथन कार्यक्रम के लिए। पेरेंट्स आज यहाँ पहुँचे और हम बात करेंगे ऋषिपाल जी से। ऋषिपाल जी, बड़ा कार्यक्रम था ये मंथन, पेरेंट्स के साथ आज बातचीत थी। आपने 3 इडियट की बात की जी। जब ये 3 इडियट पिक्चर आई तो पिक्चर रिलीज होने पर मेरे पास बहुत फ़ोन आए भारत के अलग अलग जगह से। तो उन्होंने कहा कि यार ये स्टोरी आपने बनाई है क्या, क्योंकि मैं 2 एग्जाम्पल देता था, एक सचिन तेंदुलकर का और एक जो हमारी गायिका है उनका, कि क्योंकि वो कभी स्कूल तो गई नहीं थी जी, राइट जी। तो अगर वो गाना नहीं गा रही होती तो जीवन में क्या कर रही होती। तो वो दोनों एग्जाम्पल उसमें थे। तो उसी पैटर्न पर ये हम स्कूल चला रहे हैं। एक्चुअली जब हमने स्कूल ये स्टार्ट किया तो पहले हमने ये लिखा कि हम स्कूल क्यों चलाएं और स्कूल में टीचर कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए और स्कूल की क्या जिम्मेदारी है, वो हमने पहले ही तय की है। आम तौर पर टीचर्स कहते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमजोर है, उसके 40% मार्क्स आते हैं, आप उससे ट्यूशन पढ़वाइए ताकि उसके मार्क्स इंप्रूव हो सकें। ऋषिपाल जी कहते हैं अगर जिस सब्जेक्ट में आपके बच्चे के 90% मार्क्स आते हैं उस सब्जेक्ट में उसे ट्यूशन की जरूरत है ताकि वो उस सब्जेक्ट में और बेहतर कर सके। ऋषि जी, देखिए ऐसा है कि बच्चे को हम क्यों पढ़ाते हैं। नंबर 1, वो अच्छा इंसान बन सके। नंबर 2, वो अच्छा पैसा कमा करके अपने परिवार का, माँ बाप का ध्यान रख सके, राइट। तो जहाँ बच्चे के बड़े होकर के काम करने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार हो, नौकरी हो, उस चीज़ में करेगा जिसमें वो सबसे अच्छा है। जिसमें वो सबसे खराब है उसको तो चूज नहीं करेगा ना। तो हमें क्या करना है कि जो बच्चे की प्रतिभा है उसको निखारना है, ना कि हम जिसमें वो कमज़ोर है, मान लो उसके 40% है तो उसके 50 आ जाएंगे, 55 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 90 तो कभी नहीं ला सकता ना उसमें वो, राइट जी। तो उसको हम 40, 45, 50 जितने आ रहे हैं आने दें। फिर हम क्या करते हैं कि उसका ट्यूशन लगाकर उस पर प्रेशर डालते हैं और वो बच्चा उसमें भी कमज़ोर हो जाता है और उसमें भी कमज़ोर हो जाता है, या स्ट्रेस में आता है, टेंशन में आता है। फिर वो उल्टी सीधी सुसाइड वाली बच्चे की जो मेंटलिटी बनती है वो तभी बनती है कि मेरे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, क्योंकि पेरेंट बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा बने। तो मेरी पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ में आपका बच्चा अच्छा है, अगर वो खाना बनाने में अच्छा है तो उसको वर्ल्ड का बेस्ट शेफ बनाइए। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में जाने दो। वो गाने में अच्छा है, एंटरटेनमेंट में अच्छा है, बिजनेस में अच्छा है, एकेडमी में, जिस चीज़ में वो अच्छा है उसी में उसको निखारिए। याद दिला दूं आपको, हम छोटे से थे, सचिन तेंदुलकर के बारे में चर्चा होती थी। 12वीं नहीं हुई, 12वीं में फेल हो गए थे सचिन तेंदुलकर और बिहार से उनके फैंस का लगातार फ़ोन आता था, चिट्ठियाँ आती थी, खबरें छपती थी कि आप बिहार से आकर एग्ज़ाम दीजिए, हम आपको पास करा देंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर जिस काम के लिए जाने गए, पूरी दुनिया में सचिन तेंदुलकर का जो नाम हुआ वो उस बल्ले की प्रतिभा के लिए नाम हुआ जिस पर उन्होंने अपनी दक्षता हासिल की। तो उसका भी एक उदाहरण है। जब ये 11 वर्ष के थे तो सुबह 5 बजे प्रैक्टिस इनका कोच करा रहा था और वो इनको फास्ट बॉलर बनाना चाह रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया का कोच लिली वहाँ ग्राउंड में आया, उसने पता नहीं क्या ऑब्जर्व किया, उसने कोच से कहा कि यू आर रॉन्ग, ही इज़ नॉट ए फास्ट बॉलर। अगर उस दिन उस कोच को ये ना बताया गया होता तो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर नेशनल टीम में भी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि कमजोरी की प्रैक्टिस मत कराइए, प्रैक्टिस उस चीज़ की कराइए जिसमें वो एक्सपर्ट। MS धोनी, राइट जी, तो कूल है, उसकी भी एक पिक्चर भी बनी है पूरी। अब्दुल कलाम, इन लोगों को देखिए कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में प्रखर है,
अगर वो अपना प्रोफेशन वही चूज कर लेता है तो वो निखरता चला डॉक्टर जाता है। साहब, आम तौर पर चर्चा ये होती है, मैं फिल्में कम देखता हूँ लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत देखता हूँ, एक फिल्म आई चांदनी चौक टू चाइना, और वहाँ का एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है। वो जो होजो एक विलेन है उसमें और सिद्धू उसका हीरो है, तो सिद्धू को जो व्यक्ति कराटे सिखाता है, तैयार करता है होजो से लड़ने के लिए, वो एक बात कहता है कि सिद्धू, होजो को तुम्हारे उस एक दाव से, उस 1000 दावों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिनका प्रयोग तुमने एक बार किया है, उसको तुम्हारे उस एक दाव से फर्क पड़ेगा जिसका प्रयोग तुमने 1000 बार किया है, जिसमें तुम मास्टर हो, जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। और वही ऋषिपाल जी कह रहे हैं कि आप बच्चे का ट्यूशन उस सब्जेक्ट में मत लगाइए जहां वो 40% लेकर आता है, उस सब्जेक्ट में लगाइए जहां वो 90% स्कोर करता है। यही बात। धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।